हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले डिबेट की शुरुआत जोशी जी, जो कि गेंद आपके पाले में, बताइए इस देश में साधु संतों को गांजा और चरस से जोड़ा जा रहा है, इवैल्यूएशन किया जा रहा है, और अफजाल अंसारी अपने धर्म की कुरीतियों के बारे में बोलते तो अच्छा लगता, अपने धर्म में जो फ्लॉज हैं उनके बारे में बात करते तो अच्छा लगता। हर जगह कुछ कमी ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो टिप्पणी भी कर रहे हैं, सीधा साधु संतों पे कर रहे हैं। जोशी जी, क्या ये ठीक बात है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है माननीय अफजल अंसारी साहब ने कोई बात गलत भी नहीं कही है। और साधु संतों से लेकर हमारे पूजन में धतूरे का, भांग का ये प्रयोग होता है, ये कोई बात छुपी नहीं है। हमारे यहाँ के जो गाने हैं, चाहे भजन हैं, अगर आप उनको सुनेंगे तो उनमें इन चीज़ों का प्रयोग है। लेकिन नहीं, गाने और भजन की बात नहीं कर रहे हैं, अफजाल अंसारी सेवन की बात कर रहे हैं। मैं उसी कह रहे हैं साधु संत चरसी होते हैं, दिन भर भका भक गांजा मारते हैं, ये कह रहे हैं। वो पूजा पाठ भजन की बात करें तो वो तो समझ में आए, वो भजन मैं भी सुनता हूं। विवेक जी, मैं जिस विषय को कह रहा हूँ आप समझ तो उसको रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं और लेकिन बोलना नहीं चाह रहे। हमारे यहाँ जो भजन हैं, जो हमारे यहाँ जो पूजा होती है, उनमें प्रसाद के रूप में इसका वितरण होता है। ये तो किसी से छुपा है नहीं कि धतूरे का, शिव और भांग का ये प्रयोग होता है, क्योंकि ये हमारी मान्यताएं हैं, हमारा वो है। उसी तो भांग के बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहे वो तो गांजे के बारे में। भांग तो बाकायदा लीगल है, भांग के ठेके हैं। जी, वो उसी विषय को उन्होंने उठाने का कहा। हम क्या कि अचानक जो 7.5 साल का जो कार्यकाल है, अगर उसमें इतनी संख्या में प्रयोग हो रहा है, अगर गांजे का एकदम उपयोग बढ़ा है, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना उसको वैध कर दिया जाए। उन्होंने तो एक मांग करी है कि अगर इसको, अरे भाई साहब, वो मांग करते कहते कि भाई गांजे का इस्तेमाल क्यों हो रहा है इतना, उसको वैध कर दो। गांजे का इस्तेमाल साधु संत कर रहे हैं, कहने का क्या मतलब है भाई साहब? नहीं, उसी विषय को मैं कहने का काम कर रहा हूँ कि गांजे का अगर प्रयोग बढ़ा है, सांसद की चिंता वो ये डिमांड करते हैं कि भाई मौलाना हलाला करना बंद करें। वो भी अगर तो समझ में आता, वो भी अगर कोई धर्मगुरु कहे तो वो विषय पे भी चर्चा हो सकती है। लेकिन उन्होंने चर्चा का विषय ये दिया है कि क्यों ना इसको वैध कर दिया जाए, ताकि प्रयोग तो हो ही रहा है, ये तो किसी छुपा है नहीं। लगातार आप भी देख पा रहे होंगे कितनी मात्रा में मिल रहा है वो प्रदेश में, और एक माहौल भी इस तरह का बना हुआ है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो हमारे कहा ही है सर, वैध और अवैध को लेकर डिबेट नहीं है, किसी का चरित्र चित्रण करना उस बात को लेकर डिबेट है। मैं चरित्र चित्रण पर डिबेट कर रहा हूं। साधु संतों को तो इस देश में पता नहीं बॉलीवुड से लेकर लेफ्टिस्टों से लेकर तमाम लोगों को क्या दिक्कतें रही। कुछ साधु संत हो सकते हैं ऐसे, मैं मानता हूं, लेकिन जो साधु संत है जिसने वैराग ले लिया है, जो दुनिया से मोह माया तोड़ चुका है, उन सारे साधु संतों को पांचों उंगली को एक बराबर कर देना ठीक बात थोड़ी है। विवेक जी, जिनकी विचार, साधु संतों की परंपरा इस देश में आज की थोड़ी है सर। विवेक जी, जिनकी द्वापर त्रेता की परंपरा है। विवेक जी, जिनके विचारधारा पर हम लोग चलने का काम करते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उनके बारे में संत समाजों ने क्या कहा है? उनके बारे में संत समाज ने कहा कि एक ऐसा लीडर जो अपने कार्यकाल में हमें नीचे तक छोड़ने गया। मैं नाम कर सकता हूं। मैंने जोशी जी यही कहा ना कि मैं सभी साधु संतों को समेट लेंगे आप। अब कोई मुस्लिम लड़का आतंकवाद के तौर पर पकड़ा जाए तो सारे मुसलमान आतंकवादी हो जाएं क्या? नहीं, ये विषय थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। क्या कोई विषयांतर नहीं? अरे आपने सारे साधु संतों को एक लाइन में खड़ा करके चर्ची और नशेड़ी और भंगेड़ी बता दिया एक साथ में। विषयांतर कुछ नहीं है। मैं महंत राजू दास के पास जा रहा हूं। क्यों साधु संत इस देश में सॉफ्ट टारगेट है? महंत राजू दास जी, क्यों साधु संतों को बार बार निशाने पर लिया जाता है? क्यों साधु संतों पर इस तरह से? मैं सभी साधु संतों की वकालत नहीं कर रहा हूं। हो सकता है इसमें से एक दो लोग आरोपों के दायरे में हो, कुछ लोग आरोपियों के दायरे में हो। नहीं, कुछ लोग आरोपी के दायरे में हो। तो मैं अभी पूछना चाहता हूं, यहाँ 3 मुस्लिम बुद्धिजीवी बैठे हैं, मुल्ला भुवन जोशी और 2 और, तीनों राजू दास जी, किसी के नाम में उपनाम जोड़ना ठीक बात नहीं है। नहीं, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि उनके नेता ने कहा है माफिया मठाधीश एक होता है,
सारे साधु वो चिलमबाज होते हैं, चरसी होते हैं। तो उन्होंने जो विचार रखी है वो हिंदू वाली नहीं रखी है, मुल्लों वाली रखी है। इसलिए मुल्ला भुवन जोशी जी बैठे हुए हैं। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि अफजाल अंसारी जी माननीय सांसद हैं, वो इस्लाम धर्म को मानते हैं, सनातन को नहीं मानते हैं। जब इस्लाम को मानते हैं तो इस्लाम में क्या है? खतना, हलाला, तलाक। मस्जिदों में कौन कौन मुस्लिम इस मस्जिद में जाएगा, कौन कौन मुस्लिम इस मस्जिद में जाएगा, ये इस विषय पे बोलते तो अच्छा लगता। पता नहीं, मुझको लगता है कोई बाबा उनको गांजा पिला दिया होगा, इसके नाते उनकी बुद्धि ऐसी हो गई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पूरे देश में, पूरे विश्व में आतंकवादी जो पकड़े जा रहे हैं वो इस्लाम धर्म से पकड़े जा रहे हैं। किसी बाबा ने तो नहीं कहा कि इस्लाम को मानने वाले सबके सब आतंकवादी होते हैं। पूरे देश में ट्रेन जहाज चल रहा है और ट्रेन जहाज में जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं वो सबके सब मुस्लिम धर्म से पकड़े जा रहे हैं। किसी साधुओं ने तो नहीं कहा कि सारे मुल्ला आतंकवादी हैं। तो भुवन जोशी जी पता नहीं कैसे नाम उनका भुवन जोशी है। ये मुझको लगता है कि डुप्लीकेट पंडित है। मुझको लगता है कि ये ब्राह्मण नहीं है और इनका कुछ मामला किसी से रहा होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार से वक्तव्य साधु संतों के बारे में देना, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी संतों के चरण में, संतों के शरण में हजारों साधु उनके यहाँ आते हैं, जाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद उनका नेता संतों का ऐसा अपमान करे, ये तो अच्छी बात नहीं। नहीं, अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि साधु संत गांजा पीते हैं और गांजे को वैध कर देना चाहिए। देखिए, नहीं, वो कमेंट कर रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं और वो इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम सहिष्णु हैं। अगर अफजाल अंसारी के अंदर दम होता, अफजाल अंसारी अगर हिंदू धर्म के होते, अगर बोल देते तो जितने मौलवी हैं वो मदरसे में क्या मुस्लिम लड़कों के साथ अभद्रता करते हैं, अभी पता चल जाता। दौरा दौरा के अफजाल अंसारी हिंदू को कूटता। हिंदू सहिष्णु है इसलिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। ये सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। एक से सैयद जवाद आ रहा हूं। कौशलकांत मिश्र भी हमारे साथ जुड़ गए। जी जोशी जी, देखिए, अभी मैं महंत राजूदास जी को सुन पा रहा था, वो ये कह रहे थे हिंदू बड़ा सहिष्णु है और हिंदू सहिष्णु है तो इन्होंने मेरी जाति को लेकर मेरे सारे पारिवारिक पे पूरे टिप्पणी कर डाली। ये सहिष्णुता आपकी। आप तो संत हैं राजूदास जी और आप अयोध्या के हनुमानगढ़ी के मंदिर के आप प्रहंत हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको जानता हूँ और पूरा देश भी मुझे जानता है, आपको पता होगा। लेकिन इस तरह की भाषा एक संतन की नहीं हो सकती। माननीय अखिलेश जी ने बोला है, संतन की जो भाषा